नमस्कार, सच्ची हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने न्यूज चैनल में। 30 जुलाई 2026 की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको सभी खबरें बताते हैं। लेकिन पता नहीं आप फिर भी हमसे नाराज तो नहीं हो, क्योंकि 90% लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। बहरहाल आपकी मर्जी, चलते हैं पहली रिपोर्ट पर। बीजेपी को फंसाने के चक्कर में खुद फंसे राहुल गांधी। बीजेपी ने लगाया उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वो बीजेपी को फंसाने के चक्कर में खुद फंस गए हैं। बीजेपी के नेताओं ने उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है। ये मामले विदेश यात्राओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें भाजपा के नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी ने विदेश यात्राओं के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि उनकी कुल संपत्ति 10 लाख से अधिक नहीं है। तो फिर उन्होंने करोड़ों रुपए कैसे खर्च किए? उनके पास पैसे आने का रास्ता क्या है? दूसरी तरफ मोदी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। उनकी डिग्री को सार्वजनिक कराने के लिए संजय सिंह ने उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। संजय सिंह ने कहा, अगर मोदी की डिग्री सच में असली है तो उसको सार्वजनिक करे। जब बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह जी कहते हैं कि मोदी ने बीए की पढ़ाई की है, तो फिर मोदी क्यों उस बीए की डिग्री को नहीं दिखाते हैं? क्यों उसको छिपाने की कोशिश करते हैं? किसानों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत, बिजली बिल में माफी। किसानों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी राहत, बिजली बिल माफी, 75% की छूट। किसानों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी राहत की खबर निकल कर आ रही है। सरकार ने बिजली बिल माफी पर 75% छूट का ऐलान किया है। अगर किसी के पास बिजली का बिल है तो उसको बकाया राशि पर 75% छूट मिलेगी और उस पर लगा टैक्स बिल्कुल माफ होगा। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बिजली बोर्ड में जाकर इसका फायदा उठाए। राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर हमला, बैकफुट पर पीएम मोदी। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मोदी की बीजेपी सरकार अब जल्द देश के अंदर से खत्म होने वाली है और बहुत जल्द देश के अंदर कांग्रेस सरकार आने वाली है। देश के लोग जान चुके हैं मोदी ने जितने गरीबों से वादे किए थे वो सभी झूठे हैं। देश के लोग जान चुके हैं मोदी ने जितने गरीबों से वादे किए थे वो सब झूठे हैं, जो कभी भी पूरे नहीं होंगे। इसलिए अब बहुत जल्द देश में कांग्रेस सरकार बनेगी। ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से कराया जाएगा अगले 2027 का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ईवीएम मशीन को बंद कराते हुए सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है जो कई सालों से दी हुई थी, जिसमें लिखा था कि ईवीएम मशीन से चुनाव कराने पर विवाद होता है। कोर्ट ने उस मामले पर अपना आदेश देते हुए कहा है कि अब आगामी चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ताकि देश के अंदर चुनाव के दौरान झगड़ा दंगा फसाद ना हो। अब अगले सभी चुनाव पहले की तरह बैलेट पेपर से होंगे। आपकी इस पर क्या राय है? अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज, फर्जी हस्ताक्षर पर हुआ हंगामा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सुबंध अधिकारी सरकार ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। यह मामला उस समय में सामने आया जब उनके खिलाफ पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने बंगाल चुनाव से पहले कुछ फर्जी कागजों पर अपने हस्ताक्षर किए थे, जिन कागजों का गलत इस्तेमाल हुआ। चलते हैं अगली खबर पर। कहीं आगजनी तो कहीं टीएमसी के दफ्तरों को तोड़ा गया। कहीं टीएमसी के दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं टीएमसी के नेताओं को पीटा जा रहा है, जिसमें पार्टी के नेताओं का कहना है कि सभी विपक्षी पार्टियों को फैलाए हुए षड्यंत्र है जो टीएमसी के दफ्तरों को निशाना बनवा रही है, ताकि बंगाल के अंदर से टीएमसी कमजोर हो। भारत चीन सीमा पर 6 साल बाद शुरू होगा व्यापार, लेकिन ड्रैगन ने रख दी एक शर्त। भारत चीन सीमा व्यापार 6 साल बाद फिर शुरू होने की उम्मीद जगी है, लेकिन भारतीय कारोबारियों की शुरुआत निराशा के बीच होगी। लेकिन उन्हें अपने साथ कोई भी व्यापारी सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में कारोबारी खाली हाथ सीमा पार करेंगे। अब देख इससे भी बड़ी खबर, मोदी के लिए नई मुश्किलें। उनके वफादार नेताओं ने छोड़ा उनका साथ, पार्टी के टूटने का डर। दोस्तों, बीजेपी सरकार और मोदी इन दिनों बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। उनके पार्टी के वफादार चेहरे पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पार्टी को छोड़ने के ठान चुके हैं और उन दोनों ने पार्टी को छोड़ने के लिए राजभवन में अपना इस्तीफा भेज दिया है। वो अपने मांगे हुए पद नहीं मिलने की वजह से पार्टी से नाराज हैं। अगर वो दोनों पार्टी को छोड़ देते हैं तो केंद्र में बैठी सरकार खत्म हो जाएगी। चलते हैं अगली खबर पर। नीतीश कुमार ने कदी मोदी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी, अपने इस्तीफे पर दिखे वो नाराज। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर अपना आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया। मैं अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने मेरे साथ धोखा किया और मेरा इस्तीफा लेकर सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। ये बीजेपी सरकार ने मेरे साथ धोखा किया है। नीतीश कुमार बीजेपी सरकार से अपने समर्थन को वापस लेने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई पुराना बैंक अकाउंट है तो ला सकता है आपके लिए बड़ी मुश्किलें। अगर आपके पास भी कोई पुराना बंद बैंक अकाउंट है तो ला सकता है आपके लिए बड़ी मुश्किलें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई बंद बैंक अकाउंट है तो उसको समय रहते बंद करा ले, वरना वो आपके लिए बड़ी मुश्किलें ला सकता है। ऐसे खाते अक्सर साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं। बैंक उन साफ का अगर ऐसे किसी बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड होता है तो उसका जिम्मेदार खुद खाता धारक होगा। इसलिए समय रहते उस बैंक अकाउंट को बंद कराने में सबसे बड़ी भलाई है। ममता बनर्जी की बंगाल हार के बाद पार्टी कमजोर पड़ी। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हार के बाद पार्टी कमजोर पड़ती दिख रही है। वहीं टीएमसी के कई सांसद हुए बड़े विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। टीएमसी के कई नेताओं ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि यहाँ पर आजादी नहीं है बोलने की। वहीं टीएमसी के नेता एनडीए के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं।
संसद में राहुल गांधी इडियट और अंधभक्त शब्द का किया इस्तेमाल, जोरदार हंगामा करना पड़ा डिलीट। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पर राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष में भारी शोर शराबे के बीच उन्होंने लोकसभा में एक छात्र से बातचीत के आधार पर स्टूडेंट इडियट अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी के शब्दों का जोरदार विरोध किया गया। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि वो सत्ता पक्ष के किसी भी सदस्य को इडियट नहीं कह रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा फैसला। अभिनेता विजय ने मुख्यमंत्री बनते तमिलनाडु के अंदर से भ्रष्टाचार को खत्म करने का फैसला लिया है। उन्होंने एक बैठक के दौरान कहा है कि सरकारी कर्मचारी अगर रिश्वत लेता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सबूत के साथ कोई नागरिक पकड़वाएगा तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। विजय का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होने में सहायता मिलेगी। पेपर लीक और रोजगार नहीं देने पर कांग्रेस ने किया आंदोलन। कांग्रेस सरकार का कहना है कि बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार और निष्पक्ष तरीके से पेपर लीक कराने में नाकाम रही है। यह सरकार देश के अंदर से अब खत्म होनी चाहिए। यह सरकार देश के अंदर से खत्म होनी चाहिए या मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एक दिन का सीएम सीजे प्रोटेस्ट की बात कराते हुए लोकसभा को कौन सा किस्सा याद दिलाने लगे हनुमान बेनीवाल। लोकसभा में बुधवार को भी सीजे प्रोटेस्ट को लेकर दिन भर काफी हंगामा रहा। इसी बीच राजस्थान के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान सियासी गलियारों में जमकर चर्चा में रहा है। दरअसल उन्हें सदन में बोलने के लिए 3 मिनट का समय दिया गया। इससे बेनीवाल नाखुश नजर आए। उन्होंने उस समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट पर बैठे जोगेंद्र बी का पाल पर चुट्टी लेते हुए तंज कसा। भारतीय सेना में बनेगी बेस्ट रेजिमेंट, राजनाथ सिंह ने दिया लेटर का जवाब। डीओटी सीएम विजय शर्मा की मांग। भारतीय सेना में एक नई रेजिमेंट की स्थापना हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के डीओटी सीएम विजय शर्मा को एक जवाबी लेटर लिखा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा 26 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेटर लिख के भारतीय सेना में बेस्ट रेजिमेंट के मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय शर्मा को लेटर लिख के जवाब भेजा और भरोसा दिया है।